स्टूडेंट्स, ईवीएस में आपका चैप्टर 18 चल रहा है, इम्पोर्टेंट डेज एंड फेस्टिवल्स। इसमें वर्ल्ड हेल्थ डे हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे एंड टीचर्स डे, यहाँ तक हो गया है। आज का टॉपिक है हमारा चिल्ड्रंस डे। आज हम चिल्ड्रंस डे के बारे में पढ़ेंगे। India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was born on November 14 after his death in 1963. His birthday has been celebrated as Children's Day in India. Most schools have culture programs for the day, with the students managing it all over the country. Various culture, social and even corporate institutions conduct competitions for children. Children's Day is a day for children to in fun and frolic. Teachers of the school perform songs and dance for their students. तो बच्चों, चिल्ड्रंस डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। वो 14 नवंबर को पैदा हुए थे, इसीलिए इस दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। बहुत सारे स्कूल्स में इस दिन प्रोग्राम भी होते हैं। पूरी कंट्री में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं बच्चों से, और चिल्ड्रंस डे पर बच्चों को खूब फन करने के लिए मिलता है, खूब इंजॉय करते हैं। टीचर्स बच्चों के लिए डांस और गानों पर परफॉर्म भी करती हैं। इसी तरह से आपके स्कूल्स में भी टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। इसके बाद आता है हमारा अवर फेस्टिवल्स। वाइस काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन अवर कंट्री। फेस्टिवल्स आर ए टाइम ऑफ फन एंड जॉय। वी ऑल लव फेस्टिवल, वी सेलिब्रेट देम विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लेट अस नाउ अबाउट देम। हमारी कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स पर लोग फन और इन्जॉय करते हैं। हम सबको फेस्टिवल्स पसंद है। हम सब फेस्टिवल्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है दिवाली। दिवाली इज certainly the biggest and the brightest of all Hindu festival. It's a festival of lights that's marked by 4 days of celebration, which literally illuminates the country with its brilliance and dazzles all with its joy. It is celebrated on a nationwide scale on Amavasya, the 15th day of the dark fortnight of the Hindus month of Ashwin, October, November every year. People decorate their houses with earthen lamp, candle and bulbs. They wear new clothes. Children enjoy firecrackers. People give sweets to their friends and relatives. दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा और ब्राइटेस्ट त्यौहार होता है। इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। ये 4 दिन तक मनाया जाता है। वस्तुतः यह त्यौहार हमारी कंट्री को खुशियों के साथ रोशनी से भरता है। अमावस्या की रात को अश्विन के महीने में अक्टूबर या नवंबर में यह हर साल मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने घर को डेकोरेट करते हैं, कैंडल्स से, लैम्प से, झालर वगैरह लगा के, सब लाइट्स लगाकर, इन सब चीज़ों से सभी इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं, पूजा करते हैं। लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ पर मिठाइयाँ देकर आते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ईद। ईद उल फितर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर रमज़ान, द मंथ ऑफ फास्टिंग. Muslims celebrate Eid ul-Fitr. Eid ul-Fitr is celebrated on the first day of Shawwal, the 10th month of the Islamic calendar, which Muslims follow. The shining of the new crescent moon marks the beginning of the month. On this day, Muslims show their joy for the health, strength and opportunities of life, which Allah has given them to fulfill their obligation of fasting and other good deeds during the month of Ramzan. Muslims celebrated Eid by offering prayers in Eidgah or mosque. They wear new clothes on this day. They serve a special sweet dish called सेवई to their friends and relatives. ईद उल फितर मुस्लिमों का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ईद का त्यौहार इस्लामी महीने में शव्वाल की पहली तारीख को मनाया जाता है, जिसे मुस्लिम लोग बहुत ही पवित्र महीना मानते हैं।
इस माह में रोज़े रखे जाते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रोज़ा खोला जाता है, जिसे रोज़ा इफ्तारी कहा जाता है। मस्जिद में जाकर नमाज करते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं और स्पेशल डिश सेवई अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के यहाँ पर बांटते हैं। गुरु पर्व। सिक्स सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द 10 Gurus as Guru Parv. 6 pray in Gurudwara and decorate them with lights. They join longer houses and Gurudwaras are lit up to add to the festivities on the martyrdom of Guru Arjan Dev. Kachi lassi, sweetened milk is offered to the thirsty passers by to commemorate the death of the Guru, who was born to death during the hot months of May and June. It teaches a lesson that everyone is equal. गुरु पर्व। सिख 10 गुरुओं का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। गुरु पर्व के रूप में सिख गुरुद्वारा में प्रेयर करते हैं और उसे लाइट से सजाते हैं, लंगर भी लगाते हैं। गुरु पर्व पर सिख समुदाय के लोग सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं, गुरुद्वारे में नगर कीर्तन करते हैं, रुमाल चढ़ाते हैं। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार गुरुद्वारे में दान करते हैं। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व और गुरु पूरब नाम से भी जाना जाता है, जिनका अर्थ है गुरुओं का उत्सव। इस दिन ये लोग जगह जगह स्टॉल्स लगाते हैं और प्यासे लोगों को मीठी लस्सी, शरबत, है ना, ये सब भी पिलाते हैं। ये मई और जून के महीने में होता है। ओके, और ये सबको हमेशा इक्वल मानने का, एक सा मानने का, हमेशा सभी को इक्वल मानने का पाठ पढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रिसमस। December 25th is celebrated as birth anniversary of Jesus Christ, who is believed to be born on the same date of Bethlehem, the land of Jew. The festival is celebrated as a mark of respect of Jesus, who is considered as the Son of God and founder of the Christian religion. Christmas is basically celebrated by the Christians, but it is also observed as a day of celebration by other communities around the globe. Christians decorate the Christmas tree with colorful lights and stars on this day. Santa Claus brings gifts for the children. क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है। पूरे विश्व में 25 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाता है। इसे प्रभु ईसा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये ईसाइयों के भगवान हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म की शुरुआत की। ये त्यौहार हर साल ठंड के मौसम में आता है। हालांकि लोग इसे पूरी मस्ती, क्रियाकलाप और खुशी के साथ मनाते हैं। ईसाई लोग क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, कलरफुल लाइट्स और स्टार से और इसको सजाते हैं और सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह बांटते हैं। इसी दिन बेथलेहम में प्रभु ईसा मसीह का जन्म होता है। इसी खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। इसको बड़ा दिन भी कहते हैं। इस दिन प्रभु यीशु जो थे धरती पर आए थे, दीन दुखियों को गले लगाया, सभी को प्रेम का पाठ पढ़ाया। ओके, तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब जो वर्क आपको भेजा जाएगा उसको आप करेंगे। बुक एक्सरसाइज सभी को करनी है और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। स्कूल ऐप पर ही सारा वर्क मिलेगा। किसी का भी जो वर्क नहीं हो रहा है वो आप अपने स्कूल ऐप पर डालिए। जोन सी भी डेट आप डालेंगे उसी डेट में वर्क निकल के आ जाएगा। अगर किसी का इनकम्प्लीट वर्क है तो कंप्लीट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जूम क्लास करिए और बच्चे अपनी फीस भी सबमिट करा दीजिए सभी लोग। ओके, गुड डे।